बिटसेट 2024 के लिए हमने आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप तैयार कर लिया है एंड यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स रिक्वायर्ड है ताकि आप बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते हो वो सारी चीजें जो है आपके लिए यहाँ पे कवर अप कर दी गई है। तो यहाँ पे काफी सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि अब जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन वो जो है बिटसेट की प्रिपरेशन के साथ किस तरीके से मैनेज करे या फिर जो है कौन से रिसोर्सेज के आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजें जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बिटसेट का सिलेबस आपको जो है कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए या फिर अगर हम बात करें कि एलआरएन इंग्लिश के लिए जो है प्रिपरेशन कैसे करें क्योंकि जेई मेंस में तो देखने को ही नहीं मिलता है। फिर जो है अभी डिलीटेड टॉपिक्स भी आपको जो है करने पड़ेंगे क्योंकि जेई मेंस से तो हट गए पर बिटसेट के सिलेबस में। तो ये सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज करना है सब चीजें अपन ने जो है यहाँ पे कवर करी है। बस आपको जो है इन चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा एंड वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि हर एक फैक्टर जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लो। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लगभग कह सकते हैं हम कि 90 दिन के टाइम के आसपास रह गया है, 90 से भी कम दिन रह गए। तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट को अगर मैं बोलूं कि अभी के टाइम पे बिटसेट का पेपर दे दो तो उसका स्कोर जो है 50 से 100 के बीच में ही आए क्योंकि जीरो प्रिपरेशन वाले कुछ होते नहीं है। यहाँ पे बिटसेट के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब आप सोच लो कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको जो है देखने को मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ कुछ छुटपुट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते। तो भाई ऐसा स्कोर तो आप जो है आराम से यहाँ पे ले आओगे। लेकिन अब जो है हमें पहली स्टेप में जाते हुए 180 तक के स्कोर तक पहुंचना होगा, फिर 250 तक के स्कोर तक पहुंचना होगा और लास्ट में जाके 300 तक के स्कोर तक पहुंचना होगा। ये जो है हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है। अब देखो हो सकता है कोई स्टूडेंट अगर जो है इस स्टेज पे खड़ा हो तो यहां से यहां तक जो है वो इस टाइम के अंदर पहुंच सकता है। कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे खड़ा है तो वो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो है अगर 3 महीने में एफर्ट्स डाले तो आराम से जो है 300 तक क्रॉस कर सकता है। तो आपको जो है खुद के लिए यहाँ पे ये चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क करते हुए आप इन बैरियर्स को जो है क्रॉस करते हैं। तो इन चीजों के लिए 3 फैक्टर्स की जो है आपको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज है भाई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जब भी आप छोड़ते हो आपका जो है गेम वहीं पे बिगड़ जाता है। आप अभी हो सकता है ये वीडियो को देखने के बाद पहले दिन बहुत अच्छे से जोश में लगे हो कि अब जो है बिटसेट फोड़ना ही है, लेकिन पता चलता है कि 10 दिन बाद सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है और फिर वहीं पे पहुंच जाते हो। तो ये जो भाई 1 से लेकर 90 तक का पीरियड है ना, अगर उसमें सारी चीजों को फॉलो करने को तैयार हो तभी वीडियो को एंड तक देखो, नहीं तो फिर जो है अभी भी छोड़ सकते हो, जिस स्टेज में खड़े हो वहीं तक रह जाओगे। दूसरी चीज है हार्डवर्क। देखिए ऐसा अगर हम बोले कि हार्डवर्क कुछ भी नहीं होता, आप तो जो है स्मार्ट वर्क दिखाओ सीधे सक्सेस मिल जाएगी, नहीं भाई हार्डवर्क करना जरूरी है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी भी निकलेगा नहीं। लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर जो है स्मार्ट वर्क को कंबाइन कर दिया तो जहां पे आपको रिजल्ट में पहुंचने में ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स लगते वो चीज जो है आप जल्दी अटेन कर लोगे। तो इन दोनों को जो है अपन को इक्वल प्रोपोर्शन में लेते हुए यहाँ पे चलना होगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि आपके पास जो है रिमेनिंग टाइम कितना रह गया है तो 19 फेब से लेकर 19 मई तक का जो है हमारे पास टाइम है, 3 महीने के आसपास का टाइम है। अब देखो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आ गई है, 9 मार्च तक तो जो है आपके बोर्ड्स है, मतलब 9 मार्च को जो है आखिरी आपका मैथ्स का पेपर है, उसके बाद किसी का ऑप्शनल होगा तो ठीक है वो थोड़ा बहुत जो है कवर करके कर ही लेगा। लेकिन मेन पेपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैथ्स आपका जो है 9 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो भाई वहां पे एंगेज रहोगे। फिर उसके बाद जो है आफ्टर 9th मार्च हम जो है किस तरीके से बिटसेट की प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पे मैं ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी बिटसेट की भी प्रिपरेशन होती जाएगी और बोर्ड्स भी जो है आप एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो। तो जल्दी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ड्रॉपर्स को इस टाइम पे क्या करना है, क्योंकि देखो भाई ड्रॉपर्स तो यार अब ऐसी स्थिति में फंस गए, जेई मेंस में हमने देखा कि जो है आपके ज्यादा मार्क्स पे भी उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं बन पाए। तो ड्रॉपर्स क्या अभी भी जो है बिटसेट के लिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए यहाँ पे तैयार है, ये चीज भी जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई बोर्ड के लिए हम बात कर लेते। तो देखो एक चीज आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लो कि अगर आप जो है काफी सीरियसली पढ़ते हो यहाँ पे बोर्ड्स के लिए 9th मार्च तक, तो आपको जो है बिटसेट में भी हेल्प मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है, दो चीजें। पहली चीज है कि आपका सिलेबस जो है ना वो बिटसेट के लिए भी कंप्लीट होता जाएगा, कॉमन सिलेबस है ना। और आपका जो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि अपन थोड़ा सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना आ जाएगा, थोड़ी जो है आप अपनी स्पीड यहाँ पे अच्छे तरीके से इंक्रीज कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज बिटसेट में इसके बिना जो है आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो भाई 75% का एग्रीगेट लाना है तो बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 9th मार्च तक जो है बोर्ड्स को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे करते हुए चलना है। अब हर एक पेपर के लिए अपन देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है आपको बिटसेट के करस्पॉन्डिंग भी जो है यहाँ पे वर्क करना है। तो सबसे पहला जो आपका पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो रहेगा केमिस्ट्री का, जो कि 27 फेब को पढ़ने वाला है।
तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पे चैप्टर्स रिड्यूस हो गए, तो टोटल हमें क्लास 12 के 10 चैप्टर्स देखने को मिलने वाले। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो बिटसैट के लिए भी वो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिटसैट में ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं और बोर्ड का पेपर भी जो है भाई वो एनसीईआरटी के बेस्ड ही आएगा। तो दोनों के लिए जब हेल्प करने वाला है तो बोर्ड्स के लिए ही बहुत अच्छे से पढ़ लो इन 10 चैप्टर्स को। केमिस्ट्री के बोर्ड्स के पेपर में भी अच्छा स्कोर ले आओगे और साथ ही साथ बिटसैट में भी ले आओगे। एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी साथ साथ कर लेना। देखो ये चीज बोर्ड्स के लिए भी हेल्प रहेगी, लेकिन बिटसैट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पलर क्वेश्चन से आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये जो है ना आप जरूर से ट्राई करिएगा कि इस टाइम फेस में आप साथ साथ जो है कर लो। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेपर की बात करें तो नेक्स्ट पेपर आपका रहने वाला है 4 मार्च को फिजिक्स का। फिजिक्स में देखिए क्लास 12 का जो है कंप्लीट सिलेबस है ना, तो इसके अंदर जो है आपका बिटसैट का भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी यहाँ भी बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देखो थोड़ा सा बिटसैट में एनसीईआरटी से हल्के ऊपर लेवल का आता है, पर एनसीईआरटी से आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ लो और साथ ही साथ जो है आप एग्जाम्पलर भी यहाँ पे लगा लेना क्वेश्चंस, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे फिजिक्स में आप बिटसैट के लेवल पे भी चीजों को यहाँ पे तैयार कर लोगे। देन अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपका 9 मार्च को पढ़ रहा है। अब यहाँ पे भी जो है आपका क्लास 12 का सिलेबस साथ साथ जो है कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लगाना है, लेकिन देखो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा आपके मैथ्स सेक्शन में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आर डी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल साथ ही साथ कर सकते हो। ये भाई बोर्ड में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना इससे आपको अप्रोचेस समझ में आते हैं और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो ये चीज जो है आपको मैथ्स के लिए यहाँ पे ध्यान से कर लेनी है। अब ये चीजें हमने बात करी, तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि बोर्ड्स में आपके एक अच्छे परसेंटेज बन जाए। तो दो चीजें करनी है, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू साथ साथ लगाते हुए चलना है एंड टॉपर की आंसर शीट्स को जरूर से रेफर कर लेना। मैं बार बार जो है बोर्ड की स्ट्रेटजीज में इस चीज को जो है रिपीट कर चुका हूँ। क्यों रिपीट कर चुका हूँ, इससे आपको पता चलता है कि पेपर का प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसे रखना है, टॉपर किन चीजों का यहाँ पे ख्याल रखता है ताकि उसके मार्क्स कहीं भी कटे नहीं। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ मार्किंग स्कीम के बारे में पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको कितना लिखना है। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रख लेते हो तो यहाँ पे जो है हमें पीसीएम में 75% एग्रीगेट की जरूरत है ना, हो सकता है आप जो है 85-90 तक पहुंचा दो इस एग्रीगेट को, ठीक है। तो इस तरीके से भाई तैयार कर लो और साथ ही साथ बिटसैट की तो प्रिपरेशन होती ही जाएगी। और अगर आप जो है बिटसैट की प्रिपरेशन को अपना और अच्छे तरीके से यहाँ पे बूस्ट करना चाहते हो तो हमने आपके लिए जो है यहाँ पे क्रैश कोर्स विजय बैच भी लॉन्च किया है। तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बिटसैट से रेलिवेंट काफी सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। तो आपको जो है प्रोसीजर यहाँ पे दिख रहा है, इसको फॉलो करते हुए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी चेक कर लीजिए कि कोर्स में आपको क्या क्या कंटेंट मिल रहा है। एंड स्पेशल ऑफर भी जो है इस पे अभी चल रहा है, तो आप जल्द से जल्द जो है एनरोल करके इसका भी फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए बोर्ड के बाद। तो 9 से लेकर 20 मार्च के बीच में आपको क्या करना है, आप वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में क्या हुआ है, इस बार कुछ टॉपिक्स जो है आपके बोर्ड से यहाँ पे डिलीट हो गए, मतलब कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए। तो वो टोटल आपके 6 चैप्टर्स है। कौन कौन से चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट है, पी ब्लॉक है 15 से लेकर 18, सरफेस केमिस्ट्री है, पॉलीमर्स है, मेटलर्जी है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ये बिटसैट में पूछा जाएगा। तो क्या करना है, बस एनसीईआरटी अच्छे से एक बार जो है देख लो, पुरानी वाली एनसीईआरटी का वर्जन डाउनलोड कर लेना, मिल जाएंगे सारे चैप्टर, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भाई चैप्टर आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे बिटसैट के लेवल पे। क्वेश्चंस थोड़ा सा और ज्यादा अपन बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस कर रहे हो तो काम आपका जो है बनता जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी के जो है ना भाई इनऑर्गेनिक के अगर हम चैप्टर्स गए तो उससे थ्योरेटिकल छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है तो क्वेश्चंस में आपको बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से काम बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स में क्या करना है। तो सबसे पहले फिजिक्स में एससीवी के जो है वर्कड आउट एग्जांपल्स करने। कौन से चैप्टर्स के करने, जो अभी बोर्ड्स के लिए करके गए हो, है ना। तो बोर्ड्स के लिए आपने जो क्लास 12 के पढ़े उनके सभी के वर्कड आउट एग्जांपल्स आपको एससीवी से करना है। इसके अलावा जो है आपको जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज है 2023 के, वो भी जो है यहाँ पे ध्यान से कर लेना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपका लेवल जो है ना लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको गिरता हुआ ही दिख रहा है जेई मेंस में। तो इससे भी जो है ना आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा ऊपर लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिजिक्स जो है आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। एंड मैथ्स की अगर हम बात करें तो आर डी शर्मा की जो बैक एक्सरसाइजेस है आपकी क्लास 12 के ही चैप्टर्स की, वो आपको साथ साथ कर लेना है। तो अभी तक जो बोर्ड लेवल पे अपन ने करे थे ना चीजें, वो अब थोड़ा बिटसैट लेवल पे आपकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी।
और कम से कम ये टारगेट रखना है कि भाई 30 से 40 क्वेश्चन जो है आप रोज के मैथ्स के साथ साथ करते जा रहे हो। तो इस टाइम के अंदर जो है आपके हर चैप्टर यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएंगे। और ये 30-40 क्वेश्चन एक साथ वाले मत लेना, हर टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन करना, ताकि आपको जो है समझ में आए कि वैरायटी के क्वेश्चंस को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से भाई मैथ्स भी जो है अपना कहीं ना कहीं बिटसेट लेवल पे अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। अब ड्रॉपर्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्लास 12 के स्टूडेंट्स की बात की, तो ड्रॉपर्स को क्या ध्यान रखना है कि उनके लिए भाई कोई भी बोर्ड शेड्यूल इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। तो उनका फोकस ये होना चाहिए कि जो भी उनके भाई क्लास 12 के यहाँ पे अभी तक चैप्टर्स थे उनको और अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। तो आपका जो है कम से कम मतलब आज के दिन से मान के चलिए 20 मार्च तक आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई जेई मेंस में जिन चैप्टर्स ने आपको यहाँ पे सताया है स्पेशली क्लास 12 के, उनको जो है इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छे से कर लो। अगर इनको जो है आप अच्छे से स्ट्रेंथन कर लेते हो, रिसोर्सेस वही रखना जो कि मैंने यहाँ पे अभी क्लास 12 के लिए बात करी है, रिसोर्सेस वही रखना, उससे और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप भी जो है बिटसेट में यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। एंड नेक्स्ट अभी जो मैं प्लान डिस्कस करने वाला हूँ वो अब कॉमन रहने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी और ड्रॉपर्स के लिए भी। तो उस पर जो है थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई 21 मार्च से लेकर आपको जो है 30 अप्रैल तक क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। फिजिक्स में जो है एचसीवी या फिर जो है एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो, किसके लिए, जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, ठीक है ना, उनकी मदद से, और साथ ही साथ एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो इससे आपके क्लास 11 के चैप्टर्स और अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे। लेट से आपने एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लगा लिए होंगे तो पीवाईक्यूज अभी जो मैंने कहा आपको 2023 के, वो ध्यान से लगा लेना। फिजिक्स भाई अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में भाई एनसीईआरटी से जो है क्लास 11 के चैप्टर्स को यहाँ पे और अच्छे से तैयार करना इस टाइम पीरियड के अंदर, एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लेट से आपने एग्जाम्पलर कर लिए तो आप भी जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे लगा सकते हो केमिस्ट्री के लिए। हम देख रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है लेवल कम आ रहा है जेईई मेंस में, और बिटसेट में उससे भी कम लेवल आएगा। तो अगर थोड़े टॉप लेवल पे आप प्रिपरेशन करोगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैथ्स के लिए बात करें तो आरडी शर्मा अच्छे से देख लेना और यहाँ पे जो है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लेना। इससे जो है क्लास 11 के चैप्टर्स को आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अब आरडी शर्मा में चीजें जो है काफी सारी दी है, मोटी मोटी बुक्स रहती है भाई क्लास 11 की भी। तो क्या करना है, सॉल्व एग्जांपल्स देखो और उससे रिलेटेड जो है कम से कम 3 से 4 जो है अनसॉल्व वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आपका जो है उन क्वेश्चंस में यहाँ पे पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो है एक चीज का ध्यान रखिए कि भाई सारे चैप्टर्स को जो है ना 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांट लेना, क्योंकि क्लास 11th में भी यार ऐसा नहीं है कि आप पूरी जो है थ्योरी इतने टाइम के अंदर पढ़ पाओ। तो 3 कैटेगरी में बांट लोगे तो आपके लिए काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। सबसे पहले नॉट गुड, दूसरा जो है एवरेज, और तीसरा है गुड। नॉट गुड वाले चैप्टर्स हम कैसे पता लगाए, चैप्टर्स जो कि भाई कभी देखे ही नहीं, गलती से भाई 11th के टाइम पे बैकलॉग बन गया था, छूट गए वो चैप्टर्स, अब क्या करें। तो यहाँ पे क्या करना है, थ्योरी में जो है 70 या 75% टाइम जो है आप डेडिकेट करो और बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम डेडिकेट करो। अब आप बोलोगे यार भैया क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अरे यार थ्योरी करके जा रहे हो ना, बेसिक लेवल के अगर क्वेश्चन बन गए ना तो आप मान लो आपको फॉर्मूला भी आता था तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बिटसेट में इतने इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाते, तो अभी चल जाएगा अगर आप क्वेश्चन में जो है कम टाइम डेडिकेट कर रहे हो, लेकिन कम से कम थ्योरी अगर कंप्लीट रहेगी तो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। इंस्टेड की भाई अपन ने पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया तो अपन छोड़ के आ जा रहे। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात कर ले भाई एवरेज चैप्टर्स की। जो आपके एवरेज लेवल पे प्रिपेयर्ड है वो कैसे चैप्टर्स होंगे, जो कि देखा है लेकिन नहीं भाई हम कॉन्फिडेंट नहीं है, भाई क्वेश्चन पूछ लिया हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम छोड़ के आ जाएंगे वो चैप्टर। ऐसे अगर चैप्टर से थ्योरी एक बार और थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो 50%। अब थोड़ा सा जो है आपको क्वेश्चंस में ज्यादा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, 50% टाइम देते हुए उनको जो है अच्छे तरीके से करो। रिसोर्सेस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्या देने, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हो। जो अच्छे चैप्टर्स है कि भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, बिंदास हो, अब तो भाई क्वेश्चन इसका बन ही जाएगा, तो उनके लिए क्या करना है, थ्योरी के लिए बहुत ही कम टाइम दो, 20%। मतलब आपने अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो उसको रीड कर लिया या फिर सिर्फ फॉर्मुलेस पढ़ लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम टाइम है वो क्वेश्चंस के लिए देना है। तो कम से कम 80% टाइम जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से अगर इन कैटेगरी से करोगे तो आपका जो है 11 का पोर्शन बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो देखो भाई इसी टाइम पीरियड के अंदर दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज है कि 3 से 4 घंटे जो है वीक के आप कम से कम निकालो, वीक की बात कर रहा हूँ रोज की नहीं, वीक में से निकालो और अपने क्लास 12 के अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े ना उनको एक बार जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पकड़ बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि वो चैप्टर्स आप भूल जा रहे हो। तो बीच में थोड़ा थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम देना पड़ेगा। एंड कम से कम 3 से 4 घंटे जो है ना आप वीक के यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो एलआर इंग्लिश के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एलआर एंड इंग्लिश को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड्स के टाइम तक अगर नहीं भी पढ़ते हो और बाद में थोड़ा सा देख लेते हो तो एलआर एंड इंग्लिश में भी एक अच्छा स्कोर आप जो है जरूर से यहाँ पे ला सकते हो। अब अगर हम बात करें कि एलआर एंड इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर करना है,
तो देखो भाई, सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। एनटीएससी के मेंटल एबिलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ना, उनको एक बार रेफर कर लो, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये जो है ना, ये थोड़े अच्छे ही लेवल के रहते हैं बिट साइड के मुकाबले, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। या फिर जो है ना, अगर आपको थोड़े से सॉल्ड एग्जांपल के साथ देखना है, तो ये एक बुक है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, किसकी, आर.एस. अग्रवाल वाली है। तो इसको जो है आप चेक कर सकते हो। इसमें क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स है, क्योंकि ये बैंकिंग और ये सब एग्जाम्स को मिला के रहती है, पर इसके अंदर जो हमारे बिटसेट वाले टॉपिक्स है उनको सर्च करना और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, तो आप जो है लॉजिकल रीजनिंग पे एक अच्छा कमांड पालोगे। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही इसके अंदर कवर्ड है। फिर हम इंग्लिश में बात कर ले। इंग्लिश में क्या करना है, रोज की 15 मिनट की आदत रखो कि कम से कम इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ना है। उसमें कोई नया वर्ड मिलेगा ना, तो उसको डिक्शनरी से सर्च करना और उसका जो है मीनिंग एक कॉपी में लिखते जाना। इससे क्या है, नए वर्ड सीखोगे, वोकैबुलरी जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये रोज की आदत है। कंसिस्टेंसी की भाई शुरू में ही बात करी थी, वो चीज जो है यहाँ पे दिखानी है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है ना, रेनन मार्टिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो है स्कूल के टाइम पे भी रेफर करते हैं, तो इसको जो है ना आप ग्रामर और कंपोजिशन के लिए जरूर से देख लेना, तो इससे जो है आपको उस पर एक अच्छा जो है पकड़ बन जाएगी। एंड तीसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना। बोर्ड्स के जो अभी कर ही रहे हो ना पेपर्स, तो उसमें जितने आरसीस लगा लोगे, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उतना ज्यादा जो है आपको बिट साइड के लिए भी फायदा रहेगा। उससे थोड़ा कम लेवल ही देखने को मिलता है। बस रीडिंग स्पीड की जो है थोड़ी इंपॉर्टेंस है, जितना जल्दी पढ़ोगे उतना टाइम जो है बिट साइड के पेपर में सेव हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है लास्ट फेज बचता है। लास्ट फेज आपका हो जाता है 1 मई से लेकर 15 मई। उसमें क्या करना है, हर ऑल्टरनेट डे जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। तो लेट्स से आपने फर्स्ट को मॉक टेस्ट दिया, फिर थर्ड को, फिर फिफ्थ को। एक दिन का इसलिए गैप रखना है ताकि हम जो है एग्जॉस्ट फील ना करें, है ना। तो कम से कम हर मॉक टेस्ट में हमें ट्राई करना है कि जितना इंक्रीमेंट होता जाए मार्क्स का, उतना बेहतर है। आखिरी मॉक टेस्ट तक जो है एक अच्छा स्कोर अगर पहुंच गए, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि बिट साइड के पेपर में भी आप फोड़ दो। और जिस दिन भाई पेपर दे रहे हो, उस दिन उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। एनालिसिस किस तरीके से करना है, उससे रिलेटेड भी जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे, लेकिन ये तो अभी देर की बात है। तो अपन के जो जो भाई वीडियोस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्द से जल्द हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो ये चीज जो है मॉक टेस्ट के टाइम पे ध्यान रखना। और बचे हुए दिन, जैसे कि भाई आपका सेकंड छूट गया, फोर्थ छूट गया और ये सब, उसमें रिवीजन करते जाना है। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट में जो गलतियां हुई थी उन टॉपिक्स को स्पेशली रिवाइज करना है, और जो भाई पुराने चैप्टर्स कर चुके हैं उनके फॉर्मूलेस रिवाइज कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थे वो रिवाइज कर लिए, कोई फिगर्स थे उनको जो है रिवाइज कर लिया। ये सारी चीजें जो है आपको इन बीच के दिनों में करना है। तो ये भाई लास्ट टाइम की एक्टिविटी और ध्यान से कंप्लीट करना है। एंड एलआर एन इंग्लिश में अगर उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, तो इस टाइम पे जो है रिवीजन के टाइम पे भी आप ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो चीजें तैयार होगी। एंड मॉक टेस्ट में जो है ना, ट्राई करना है कि भाई आपकी स्पीड बढ़िया रहे। कहीं भी स्पीड में अगर दिक्कत आ रही है, तो ये सोचो कि क्वेश्चंस में हम क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच लगा सकते थे। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रैश कोर्स में इनरोल्ड होंगे, उनको पता होगा कि मैं कई क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ कैसे जो है हम नॉर्मल मेथड की जगह यहाँ पे स्मार्ट मेथड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भी सोचना है, और उससे रिलेटेड वीडियोस यार चैनल पे भी आएंगे, तो आपको मदद मिलती ही रहेगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भैया रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व करे, तो यार टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में लग रहा है कि हम जो है यहाँ पे बुक्स में से कौन से टॉपिक्स देखें और किस तरीके से रेफर करें, तो अगर आप जो है एक प्रॉपर कोर्स चाहते हो स्ट्रक्चर, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और स्पेशली फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, तो वो भी जो है चेक कर सकते हैं। तो एक बार जो है आप वेबसाइट जरूर विजिट करिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यहाँ पे जरूर से भी चेक कर सकते हो। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखना कि आई एम श्योरली गोइंग टू क्रैक बिटसेट। भाई देखो, जब तक खुद को जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एग्जाम क्रैक नहीं होगी। मैं कितना भी समझा दूं, कितनी भी स्ट्रेटेजी दे दूं, कितने भी रोड मैप ले आऊं, यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है यार। ठीक है ना, बताने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी होगी। अगर ये सब चीजें फॉलो कर लेते हो, तो बिटसेट जो है वो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है, बस स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है। तो उसको जो है टाइम के साथ आप अचीव कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।